हेलो स्टूडेंट, आज देखेंगे बहुविकल्पी पर साइंस का है। लोहे से बने किसी बर्तन पर जंग का लगना कहलाता है। तो लोहे से बने किसी बर्तन पर जंग लगना क्या कहलाता है? तो इसमें देखिए घूलन और यह एक भौतिक परिवर्तन तो होगा ही नहीं। घूलन और यह एक रासायनिक परिवर्तन है, यह भी नहीं होगा। उपयुक्त में से कोई भी नहीं बी होगा। जो भी लोहा से बर्तन बनता है संक्षारक कहते हैं और यह एक रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक, तो पहला क्या है? पहला के बी सही है। ठीक, दूसरा देखो, सल्फर तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण। सल्फर तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? तो समांगी तथा टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है, ये नहीं दिखाता है, ये सब तो नहीं है। मिश्रण कहते हैं ये होता है, समांगी तथा टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। देखिए तीसरा देखते हैं। समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है। तो किसके द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है? तो वाष्पीकरण द्वारा होता है, क्योंकि समुद्री जल में बड़ा बड़ा क्यारी बनाया जाता है। क्यारियों में जब धूप पड़ता है तो सूख जाता है, उसमें नमक रह जाता है, बाद में उसको निकाल लिया जाता है। फिर चौथा देखिए, शुद्ध माने जाने वाले पदार्थ है। तो कौन शुद्ध माने जाने वाले पदार्थ है? तो शुद्ध माने जाने वाले पदार्थ है तत्व तत्व होता है। फिर पांचवा देखते हैं कि पृथक्करण फलन का उपयोग करते हैं अलग करने के लिए। तो किसका उपयोग करते हैं अलग करने के लिए? पांचवा है। तो देखते हैं पांचवा का। तो पहला ऑप्शन है कि दो घुलनशील द्रवों को, द्रव में अघुलनशील कणों को। सी है दो अघुलनशील द्रवों को और डी है द्रव में विलेय ठोस पदार्थों को। तो पांचवा का ऑप्शन सी हो जाएगा, दो अघुलनशील द्रवों को। अब देखते हैं छठवां में। देखिए छठवां में, लोहे की पीने बालू व अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण घटकों को अलग करने के लिए प्रयोग किए गए प्रक्रमों को सही क्रम है। तो इसमें कौन सही क्रम है? तो छठवां की इसमें सी हो जाएगा, चुंबकीय पृथक्करण ऊर्ध्वपातन, ये हो जाएगा। अब सातवां देखते हैं, गर्म करने पर संतृप्त विलयन हो जाएगा। तो गर्म करने पर संतृप्त विलयन कौन सा हो जाता है? तो असंतृप्त हो जाता है। गर्म करने पर संतृप्त विलयन असंतृप्त हो जाता है, ये याद रखना। आठवां देखिए, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो टिंडल प्रभाव किसमें प्रदर्शित नहीं करते हैं? तो टिंडल प्रभाव किसमें टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते हैं? तो इसमें वास्तविक विलयन में या निलंबन में या कोलाइड में या ये सभी में। तो ये होगा वास्तविक विलयन में होता है। ये देखिए वास्तविक विलयन होता है, तो ये सही है, वास्तविक विलयन। अब नावा का देखिए, क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करते हैं। क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करते हैं तो डाई में रंगों को अलग करने के लिए ये भी किया जाता है, तो ये भी सही है। प्राकृतिक रंगों से लौड़ों को अलग करने में, रक्त से नशीले पदार्थों को दूर करने में। तो ये तीनों सही है, तो उपयुक्त सही हो जाएगा, ये डी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अब 10वां देखिए, धातुएं। अब धातुओं का इसमें कुछ गुण दिया है। धातुएं अब देखिए, पहला चमकीली व गहरे रंग की होती है। बी है, विद्युत व ताप की सुचालक होती है। आघात वर्ध एवं तन्य होती है और उपयुक्त सभी होती है। तो 10वां का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि धातुएं चमकीली और गहरे रंग की भी होती है, विद्युत व ताप की सुचालक भी होती है, आघात वर्ध तथा एवं तन्य भी होती है। ठीक ना? तो उपयुक्त सही हो जाए, तीनों सही हो जाएंगे इसमें, ये धातुओं का ये गुण है। तो अब देखते हैं, अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, तो अब देखेंगे 11।
कमरे के ताप पर द्रव धातु है, तो इसमें चारों में कौन सही हो गया? कमरे के ताप पर द्रव धातु है, तो कमरे के ताप पर द्रव कौन सा धातु होता है? तो टीन तो होगा नहीं, कमरे के ताप पर टीन तो होता नहीं है, टीन थोड़े ना गलेगा, टीन पिघलेगा। ब्रोमीन भी नहीं होता, बोरान भी नहीं होता, ये पारा होगा, तो 11 का सी हो जाएगा, 11 का सी। अब 12 का देखिएगा, कमरे के ताप पर द्रव अधातु है, कमरे के ताप पर द्रव अधातु है, तो कमरे के ताप द्रव अधातु है, तो टीन होगा, पारा होगा, ब्रोमीन है, बोरान है, तो 12 का इसमें हो जाएगा ब्रोमीन। तो कमरे के ताप द्रव अधातु है, तो ब्रोमीन होता है। उपधातु का उदाहरण, तो उपधातु का उदाहरण क्या होता है? तो उपधातु का जिसमें धातु अधातु दोनों का गुण होता है उसे उपधातु कहते हैं, ये होता है बोरान, डी सही है, डी। अब 14 में देखा जाए, दो घुलनशील द्रव अलग किए जाते हैं, तो दो घुलनशील द्रव अलग किए जाते हैं, तो किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? तो आसवन प्रक्रम द्वारा अलग किए जाते हैं। अब 15 देखते हैं, 15 निलंबन के कण दूर किए जाते हैं, तो किसके द्वारा? ये आसवन द्वारा की भारण विधि द्वारा की पृथक्करण फलन द्वारा ऊर्ध्वपातन रहता है। निलंबन के कण किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? तो ये भारण विधि द्वारा किए जाते हैं। अब 16 देखते हैं, दो अघुलनशील द्रव अलग किए जाते हैं, दो अघुलनशील द्रव अलग किए जाते हैं, तो आसवन द्वारा, पृथक्करण फलन द्वारा, भारण विधि द्वारा या ऊर्ध्वपातन द्वारा, तो इसमें हो जाएगा बी सही हो जाएगा, पृथक्करण फलन द्वारा होता है। अब 7वां, दूध से क्रीम निकाली जाती है, तो किसके द्वारा? ये चारों ऑप्शन में किसके द्वारा दूध से क्रीम निकाली जाती है देखते हैं, और थोड़ा सा ऑप्शन इधर कर लेते हैं। दूध से क्रीम निकाली जाती है, तो किसके द्वारा निकाली जाती है? तो अपकेंद्री विधि द्वारा दूध से क्रीम निकाली जाती है, अपकेंद्रण विधि द्वारा। अब 18 देखा जाए, पेट्रोलियम व आग के घटक प्राप्त किए जाते हैं, तो आसवन द्वारा, क्रोमेटोग्राफी द्वारा, परभाजी आसवन द्वारा, तो इसमें सही हो जाएगा बी, परभाजी आसवन द्वारा होता है। अब 19 का देखा जाए, रक्त से नशीले पदार्थ अलग किए जाते हैं, ब्लड से नशीले पदार्थ किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? तो 19 के देखा जाए कि वाष्पीकरण द्वारा, ये संभावना है भाई, प्रभाजी द्वारा, क्रोमेटोग्राफी द्वारा, तो ये सी सही है, रक्त से नशीले पदार्थ किसे तो क्रोमेटोग्राफी द्वारा अलग किया जाता है। 20 देखा जाए, घटकों का पृथक्करण चाहिए, तो घटकों का पृथक्करण चाहिए, तो ये किसके द्वारा होता है? अब 20 के देखा जाए, तो अवांछित या हानिकारक घटकों को दूर करने के लिए, शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए, लाभदायक घटक को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। तो घटकों का पृथक करना है, तीनों सही है, ए बी सी सही है, डी तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, तो सब सही है इसमें विषवा में। अब 21 में देखा जाए, 21 में 21 समांगी मिश्रण का उदाहरण है, तो समांगी मिश्रण का उदाहरण कॉपर सल्फेट का विलयन होता है, समांगी मिश्रण होता है। नमक और सल्फर का ये नहीं होता, सल्फर और लोहा का जो भी नहीं उपयुक्त सभी, तो ये होता है। 21 का ए सही है, कॉपर सल्फेट का विलयन होता है, कॉपर सल्फेट का विलयन होता है। अब देखिए 22 में, दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण कहलाता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण को क्या कहते हैं? तो विलयन कहते हैं। दो, जैसे चीनी और पानी मिला देने पर दो मिश्रण, तो वो क्या हो जाए? विलयन हो जाता है। निलंबन भी नहीं होता है, कोलाइड विलयन नहीं, ये होता है विलयन, विलयन होता है। अब 23 देखा जाए, निलंबन है एक, निलंबन क्या है? एक निलंबन क्या है? तो निलंबन एक समांगी मिश्रण है या विषमांगी जिसमें घुलित कण आंखों से देखा जा सके, विषमांगी मिश्रण जिसमें घुलित आंखों से न देखा जा सके, उपयुक्त में से सभी हो जाता है। 23 का हो जाएगा बी, समांगी मिश्रण जिसमें घुलित कण आंखों से देखे जा सकते हैं, तो निलंबन हो, जैसे
इसमें ये वाले निलंबन क्या होता है कि इसमें जो भी कण होते हैं आँखों से देख सकते हैं। ये कण हो जैसे पानी में बालू डालते हैं तो इसमें आँखों से बालू आराम से देख सकते हैं। तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं। 22 हो गया। अब 23 पर चलते हैं। अब 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर तो हो गया। 24 नंबर पर चलते हैं। 24 नंबर अब देखते हैं। समांगी मिश्रण। ए बिलियन है एक, तो बिलियन का है एक, तो बिलियन एक है समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण एक बिलियन होता है। समांगी अभी पीछे पड़े थे 23 में। समांगी मिश्रण एक बिलियन है, तो ये सही हो जाएगा। 24 का ये सही हो जाएगा। अब 25 में देखते हैं। पोलाइड है एक, समांगी मिश्रण है विषमांगी मिश्रण जिसमें घुलित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। विषमांगी मिश्रण जिसमें घुलित कण आंखों से न देखे जा सकते हैं। या मिश्रण है मिश्रण के विष, हाँ या उपयुक्त सभी है। तो कोलाइड है, तो कोलाइड क्या है, तो विषमांगी मिश्रण जिसमें घुलित कण आंखों से न देखे जा सकते। इसमें आंखों से कोलाइड विलयन में नहीं देखे जा सकते, पूरे घुल जाते हैं। जैसे जैसे चीनी और पानी घुलते हैं तो चीनी के कण नहीं दिखते हैं, तो यह होता है कोलाइड विलयन। अब 26 का देखा जाए। मिश्रण के विषय में सही कथन नहीं है। तो मिश्रण के विषय में सही कथन नहीं है, क्या नहीं है, तो ये बी सही होगा। मिश्रण के गुण घटकों के गुण से भिन्न होते हैं। अब देखा जाए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो विषमांगी मिश्रण का लकड़ी होगा, पीतल होगा, नमक का जली विलयन स्टील होता है। विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है, तो ये होता है लकड़ी। विषमांगी मिश्रण का उदाहरण होता है लकड़ी। अब देखा जाए 28 के ठोस ठोस विलयन का उदाहरण है। ठोस ठोस विलयन का उदाहरण क्या है, तो पीतल है। ठोस ठोस विलयन का उदाहरण क्या है, पीतल। ठोस ठोस विलयन का उदाहरण है पीतल। अब देखिए अब 29 देखा जाए। गंदला पानी का उदाहरण है। तो गंदा ये लिखा है। गंदा पानी का उदाहरण क्या है, तो निलंबन है गंदा पानी की, इसमें से कर दिख रहे हैं। अब 30 का देखा जाए। साबुन का जलीय विलयन उदाहरण है एक, क्या है, तो कोलाइडल है। कोलाइडल है। तो 30 क्वेश्चन हो गया।